बोल गणपति गणेश भगवान की जय। पत्रकुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। बोल भोले बाबा की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। अरे डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को, डोर जी ओ बाबा कर देगा तेरे हर काम को, बाबा कर दे। देखो कण कण में छाई सुगंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। देखो कण कण में छाई सुगंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। अरे भगत कहे शिव से जोड़ो लगन को, भगत कहे शिव से जो काटो जिंदगी के बाबा हो के मगन को, काटो जिंदगी ये बाबा हो के मगन। जिनको आया ये भोला पसंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिसके आया भोले बाबा से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। ओ शिव आराधना हर पल करो, शिव आराधना। ओम नमः शिवाय की माला जपो, ओम नमः शिवाय की। खोले भाग्य का ताला जो बंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। खोले भाग्य का ताला जो बंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। अरे शिव पार्वती की करे जो पूजा, शिव पार्वती उसके घर में रहे भंडार न दूजा, उसके घर में रहे भंडार दूजा। उसके घर भरे रहे भंडार ने पूजा, उसके घर भरे रहे भंडार से। जिसके मन में ये मंदिर बुलंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिसके घर में ये मंदिर बुलंद है उसके में आनंद ही आनंद है। शिव बाबा को जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। शिव भोले से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। श्रावण मास, श्रावण मास भगवान भोले का अति प्रिय मास। आज से भगवान भोले इस संपूर्ण सृष्टि का पालन रक्षण संरक्षण करते हैं इस पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि चातुर्मास में सभी देव देवी देवता भां विष्णु जो है वो क्षीर सागर में या कहिए अपनी क्षीर नैया में होते हैं, क्षीर शैया पे होते हैं, सोए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो भोलेनाथ और आज से 4 दिन 5 दिन तक हमारे गुरु जो है हमारे इस पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। इसके गुरु पूजा के साथ इसको शुरुआत हुआ जाता है। सावन मास अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार ये वर्ष का 5वां महीना पड़ता है और वर्षा ऋतु के इस महीने में या कहिए पावस ऋतु के भी से कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है, अत्यंत वर्षा होती है। और इस मास में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार जैसे हरियाली दी जाती है, रक्षाबंधन आता है, नाग पंचमी आती है और भी नारियली पूर्णिमा आती है, श्रावण पूर्णिमा, ताकि हम अपनी अभी तक मध्य भारत में जैसे कहते हैं, उत्तर भारत में रक्षाबंधन हो गया और गुजरात में पवित्र उपासना होती है, रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसे अनेक तरह के विविधताओं के कारण भारत की विशिष्टता, हमारे जो भारत में अनेक त्योहार है, हर तरह के जो हम
त्यौहार मनाते हैं, संस्कृतियाँ मनाते हैं, इसीलिए हमारे इस विशिष्टता की पहचान हो। सावन मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है और इस मास में पड़ने वाले सोमवार को तो बहुत ही खास महत्व माना जाता है। और आज बहुत सौभाग्य है कि इस वर्ष का सावन मास जो है प्रभु भोलेनाथ के सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। और खासकर ये जो सोमवार होता है ये सुहागन स्त्रियों के लिए या कुंवारी युवतियों के लिए बहुत ही लाभदायक फल प्रदान करने वाला होता है। अब सावन मास का महात्म जो है, कहते हैं सनत कुमारों ने जब भगवान शिव से सावन महीने के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर जन्म लेकर योग शक्ति के शरीर को त्याग किया था और उससे पहले देवी सती ने महादेव के हर जन्म में पति रूप में पाने का प्रण ले लिया था। दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती माँ के रूप में हिमालय की पुत्री और रानी मैना के घर में उनकी पुत्री बन के जन्म लिया और पार्वती ने युवावस्था में सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह करा, जिसके बाद महादेव के लिए यह संपूर्ण महीना जो सावन मास है, क्योंकि इसी महीने में भगवान माँ पार्वती ने जो सती स्वरूप थी उनसे उनके जो फल की पूर्ति थी भगवान शिव से उनको हुई और इसलिए वो सावन मास जो है अत्यंत विशेष प्रिय हो गया भगवान शिव। एक अन्य कथा भी आती है कि मरकंडू ऋषि ने के पुत्र मार्कंडे ने अपनी लंबी आयु के लिए सावन मास में ही घोर तपस्या कर शिव की कृपा प्राप्त करी थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों द्वारा उसके सामने खड़ी मृत्यु के देवता यमराज भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने के अन्य भी कारण हैं कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल भी गए और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया गया था। और माना जाता है कि ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारी कथाओं में, कि प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल में पधारते हैं। बोलिए हर हर। कहते भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये सबसे उत्तम सर्वोत्तम समय होता है। हमारे शास्त्र कथाओं के अनुसार ये वर्णन आता है कि सावन मास में समुद्र का मंथन भी किया गया। समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित करके इस सृष्टि की रक्षा करी। लेकिन विषपान से भगवान शिव ने जो कंठ में रोक लिया उसके नीलवर्ण हो गया और इसी के कारण उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। बोलो नीलकंठ महादेव। कहते उस विष के प्रभाव से बहुत जलन तप्त होने लगा और उसको कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। इससे पहले जल नहीं चढ़ाया, इसलिए भगवान शिव को जो जल अर्पण कहते हैं उस हलाहल विष की जो ताप को कम करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया और इसी वजह से सावन मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं जल स्वरूप है, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में उनकी आराधना सर्वोत्तम उत्तम फल देने वाली होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने इस संसार का जो पालन करते हैं एक महीने के लिए सावन मास में, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और कहा जाता है इस समय भक्तों साधु संतों के लिए भी यह बहुत अमूल्य समय हो जाता है। 4 महीनों में होने वाला ये वैदिक यज्ञ है, चातुर्मास जिसे कहते हैं, इसे वैदिक यज्ञ के रूप में जाना जाता है।
जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत भी है, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, क्योंकि ये 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता, कोई लगन, शादी, विवाह, घर का मुहूर्त, मुंडन ये नहीं किया जाता। आजकल तो लोग करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये चातुर्मास जो है। तत्पश्चात सृष्टि का संचालन जो है वो भगवान शिव के हाथ में ग्रहण किया जाता है, इसलिए ये पूरा मास जो है भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव हमारे भोलेनाथ वो बन जाते हैं, इसलिए सावन का महत्व और ज्यादा बढ़ता है। अब सावन मास में भगवान शंकर की पूजा कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये चातुर्मास में जब हमारे देवी देवता विश्राम कर होते हैं, योग निद्रा में होते हैं, तो विष्णु पालन करने वाले होते हैं। शुरुआत हमारी देवशयनी एकादशी से होती है, फिर गुरु पूर्णिमा आती, कहते हैं 4-5 दिन जो है हमारे गुरु हमारे सृष्टि का पालन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा मतलब रचने वाला, हमको रचता है। गुरु रचता कैसे, आपको जन्म तो देता नहीं गुरु, लेकिन हमारे जो अंतर की शक्ति होती है, हमारे जो अंतर मन में जो भाव होता है, हमारे इस सद्भाव को, हमारे आध्यात्मिक भाव को वो जन्म देता है। गुरु विष्णु, विष्णु रूप है गुरु। क्यों? विष्णु कौन है? पालन करने वाला। उसी तरह गुरु हमारा पालन करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, हाथ पकड़ के चलाता है, वही पालन हो गया ना। जो हमारे अध्यात्म योग शक्ति को जगाया जाता है, उसका पालन विष्णु करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, साक्षात देवों के देव गुरु को महेश्वर जाना है। क्यों? महेश्वर कौन है? संहार करता है। तो गुरु हमारा संहार भी करता है। हमारा संहार कैसे करता है? ये बड़ा प्रश्न हो गया। संहार मतलब मार दे, है ना? बताओ, ज्ञानी लोग कहते हैं, बड़े भूल भूल के देख रहे हैं। और गुरु संहार भी तो करता है। क्या संहार करता है? गुरु संहार भी कर देगा। जन्म दे दिया, पालन कर दिया। संहार हमारे अंदर के जो कुत्सित जो हमारे भाव होते हैं, पाप कर्म होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो इस संसार में हम डूबे हुए हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में, उससे उसका संहार का गुरु हमारे अंदर अध्यात्म की ज्योत को भी जला, उसका संहार करता है। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए, पूरे परिवार के संग। इस मास में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, तो सोचना नहीं। अन्य मासों में भी शिव वास का मुहूर्त देखना पड़ता है जैसे, लेकिन इस मास में आप कभी भी भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, गन्ने का रस इत्यादि सामानों से भगवान का अभिषेक कराया जाता है। और अभिषेक करने के बाद भगवान को बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा, दुर्व आदि चढ़ाकर उनका अभिषेक करके उनसे अर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल से भोलेनाथ को भोग रूप में फल फूल पे चढ़ाए जाते हैं और उनका अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। और बेल पत्र तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्तम साधन है, जो शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। आंख का एक फूल भी अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा दें तो सोने के दान के बराबर वो फल मिलता है। आंख का एक फूल भी चढ़ता है। 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल अगर हम भगवान पर चढ़ा देते हैं और वो उतना बराबर कम करता है। और 1000 कनेर फूलों के बराबर अगर हम एक बिल्व पत्र भगवान शिव पे चढ़ा देते हैं तो उसका दान पुण्य अत्यम हो जाता है। और 1000 बिल्व पत्रों के बराबर अगर एक द्रोण या गुमा का फूल जो हम चढ़ा दें तो उतना ही बराबर फल उसमें प्राप्त होता है। और 1000 गुमा फूल के बराबर एक चिचड़ा, और 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, और 1000 कुश के फूल के बराबर एक शमी का पत्ता, और 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, और 1000 नील कमल के बराबर एक धतूरा, और 1000 धतूरों के बराबर एक शमी का फूल, उतना ही शुभ
और उतना ही फलदायक होता। बोलो शंकर भगवान की। अरे लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। अरे लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। मैं जब जब तुझको देखूं तेरी जटा में गंगा विराजे। मैं जब जब कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। मैं जब जब तुझको देखूं तेरे हे चंदा सोहे। मैं जब जब तुझको जल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल मैं जब जब तुझको देखूं तेरे हाथ में डमरू विराजे। मैं जब जब तुझको मंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। सारे मैं जब जब तुझको देखूं तेरे गले में सर्पों की माला। मैं जब जब तुझको मंडल पीतल का मैं जब जब तुझको देखूं तेरे अंग पे भस्म विराजे। मैं जब जब कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। मैं जब जब तुझको देखूं तेरी गोदी में गणपति लाला। मैं जब जब कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। लोहे मैं जब जब तुझको देखूं तेरे संग में गौरा विराजे। मैं जब जब कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल मैं जब जब तुझको देखूं तेरे चरणों में नंदी विराजे। मैं जब जब कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल हाय लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का रूप सहाना जाए भोले शंकर का। बोलो हर हर महादेव।